इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेता चाहे चुप्पी साधे हो, लेकिन एंटीलिया से मनसुख मर्डर केस तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे यह बात पुख्ता हो गई है कि सचिन वाजे का भी कोई मास्टर है जिसके इशारे पर उसने यह सब कुछ किया है। महाराष्ट्र एटीएस ने भी इस बात की तस्दीक की है। सचिन वाजे की पहुंच महाराष्ट्र के गृह मंत्री तक थी। सचिन वाजे फर्जी एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों की भी मदद ले रहा था। सचिन वाजे के हिटमैन भी अब पकड़े जा चुके हैं। ये बात साफ हो गई है कि सचिन वाजे अकेला नहीं था। सचिन वाजे के दो बहुत ही भरोसेमंद साथी इस केस में शामिल थे। सचिन वाजे के साथ साथ इन दोनों का भी मनसुख हिरण के मर्डर में हाथ था। और अब शक इस बात का है कि सचिन वाजे के ये दोनों हिटमैन एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने की साजिश में भी एक्टिव थे। एक है नरेश धारे। 31 साल का नरेश धारे क्रिकेट सट्टेबाजी करता है, उसे नरेश बुकी के नाम से जानते हैं। दूसरा है विनायक शिंदे, उम्र 55 साल, एक फर्जी एनकाउंटर केस में उम्र कैद काटने वाला कांस्टेबल है और अभी पैरोल पर बाहर था। ये दोनों सचिन वाजे के लगातार संपर्क में थे। कोर्ट ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को एटीएस की कस्टडी में भेज दिया है। एटीएस की कोशिश है कि अगले 24 घंटों में दोनों आरोपियों से पूछताछ करके इस हत्या की साजिश कैसे रची गई और कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरह से हत्या के बाद बॉडी को डिस्पोज किया गया, उसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खंगाली जाए। साथ ही मनसुख की चैन, घड़ी, अंगूठी जैसी जो चीज़ें थी उसे कहां ठिकाने लगाया गया, उसके बारे में भी एटीएस जानने की कोशिश करेगी। क्या सिर्फ ये दोनों थे या सचिन वाजे और लोगों की भी मदद ले रहा था? नरेश बुकी वो शख्स है जिसने सचिन वाजे और विनायक शिंदे दोनों को कई सिम कार्ड सप्लाई किए थे। बताया जा रहा है कि उन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख की हत्या के दौरान किया गया। इसके अलावा इस हत्याकांड का सूत्रधार कौन था, इस बात की तरफ भी एटीएस साफ तौर पर इशारा कर रही है कि मुख्य आरोपी सचिन वाजे भले ही हैं, लेकिन इस हत्याकांड का सूत्रधार कोई और शख्स है और उसकी भी तलाश की जा रही है। जबकि गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फ़ोन और 8 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो सिम कार्ड हैं ये गुजरात के हैं, यानी कि इस पूरे हत्याकांड मामले की साजिश अब मुंबई महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात तक पहुंचती दिखाई दे रही है। इस पूरे केस में विनायक शिंदे का रोल बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। एक तरह से वो सचिन वाजे के हिटमैन के तौर पर काम कर रहा था। नरेश बुकी और विनायक शिंदे ये दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सचिन वाजे पहले से ही एनआईए की हिरासत में है। विनायक शिंदे और सचिन वाजे की क्रिमिनल जुगलबंदी को बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है। आपको पता चलेगा कि सचिन वाजे कितने खतरनाक लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था। मुंबई से विनायक शिंदे साल 2006 में हुए लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। पिछले साल ही वो पैरोल पर बाहर आया। विनायक शिंदे तब मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में तैनात था। इस केस में 15 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे और इनमें दोषी पाए गए एक इंस्पेक्टर प्रदीप सूर्यवंशी से विनायक शिंदे और सचिन वाजे के करीबी ताल्लुकात थे। विनायक शिंदे जब पैरोल पर जेल से बाहर आया तो वो सीधे सचिन वाजे से दोबारा संपर्क में आया। विनायक शिंदे सचिन वाजे के वो तमाम गैर वाजिब काम करने लगा जो सचिन वाजे पुलिस की वर्दी पहनकर नहीं कर सकता था। अब बताया जा रहा है कि सचिन वाजे ने ही विनायक शिंदे को मनसुख हिरण को ठिकाने लगाने के लिए कहा था और इन दोनों ने इसके लिए नरेश बुकी की मदद भी ली थी। सचिन वाजे की वजह से विनायक शिंदे पैरोल पर कैसी बेखौफ जिंदगी गुजार रहा था, अब वो समझिए। बताया जा रहा है कि मनसुख के मर्डर से एक दिन पहले विनायक शिंदे ने अपने फेसबुक पर एक ब्रांड न्यू वैगन आर कार खरीदने की फोटो पोस्ट की थी, लेकिन बाद में डिलीट कर दी। अब सोचने वाली बात यह है कि एक पुलिस वाला जो उम्र कैद की सजा काट रहा है, पैरोल से छूटकर बाहर आने के बाद एक महंगी कार खरीदता है। आखिर उसके पास ये लाखों रुपए आए कहां से, ये बड़ा सवाल है।
सूत्रों के मुताबिक इस केस में 4 और लोग हैं जो फरार हैं, लेकिन एटीएस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बात की जांच की जा रही है कि विनायक शिंदे के पास लाखों रुपए कहां से आए, सचिन वाजे को सिम कार्ड क्यों दिए गए, इसकी भी जांच चल रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या विनायक की वैगन आर कार का मनसुख की हत्या से कोई कनेक्शन है। अब तक के इन्वेस्टिगेशन में सचिन वाजे से जुड़ी 5 कारों का खुलासा हो चुका है। मुमकिन है कि अब छठी कार के तौर पर विनायक शिंदे की वैगन आर कार भी इसमें शामिल हो जाए। हालांकि इस केस में अभी कई बड़े खुलासे होना बाकी है, क्योंकि अब मनसुख मर्डर केस की जांच भी एनआईए के पास है। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख के मर्डर तक कितनी कार इस्तेमाल हुई, सचिन वाजे इस दौरान कौन सी कार चला रहा था, किसमें मीटिंग कर रहा था, बहुत से सवाल हैं। सचिन वाजे के लिए किस कार में जिलेटिन लाया गया, किस कार में सचिन वाजे और मनसुख की मीटिंग हुई, कार सचिन वाजे की थी या किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब तक एंटीलिया केस के पास विस्फोटक रखने से लेकर मनसुख के मर्डर तक 5 गाड़ियों के इस्तेमाल की बातें सामने आई हैं। पहली है स्कॉर्पियो जिसमें विस्फोटक प्लांट किया गया, दूसरी है सफेद इनोवा, मुंबई पुलिस की ये कार रेकी के लिए इस्तेमाल की गई, तीसरी है पहली वाली काली मर्सिडीज जिसमें 5 लाख रुपए कैश और केरोसिन मिला है, चौथी है लैंड क्रूजर, इस गाड़ी में जिलेटिन विस्फोटक लाया गया, और 5वीं है एक और मर्सिडीज जिसमें सचिन वाजे और मनसुख हिरेन की मुलाकात हुई थी। इन कारों से लेकर नरेश बुकी और विनायक शिंदे का क्या रोल है, ये भी जांच का एंगल होगा। सवाल ये है कि क्या नरेश बुकी और विनायक शिंदे उस दिन सचिन वाजे के साथ थे जब मर्सिडीज में उसकी मनसुख हिरेन से मुलाकात हुई थी। ये घटना 17 फरवरी की है, जब एक स्कॉर्पियो गाड़ी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से चोरी हुई थी और मनसुख हिरेन ने इस गाड़ी की चाबी सचिन वाजे को सीएसटी रेलवे स्टेशन के सामने दी थी। सवाल ये उठता है कि क्या उस वक्त नरेश और विनायक शिंदे सचिन वाजे और मनसुख हिरेन के साथ थे। जाहिर है इस मामले में विनायक शिंदे, नरेश बुकी और सचिन वाजे को साथ बिठाकर पूछताछ करने की जरूरत है और इस तरह बहुत से राज खुल सकते हैं, क्योंकि सचिन वाजे लगातार इन दोनों की मदद ले रहा था। एंटीलिया केस से मनसुख के मर्डर तक इस मामले में 3 तारीखें बहुत अहम हैं। 17 फरवरी यानी जब स्कॉर्पियो चोरी होने की रिपोर्ट मनसुख ने दर्ज कराई, फिर 25 तारीख को एंटीलिया के सामने विस्फोटक मिलना और उसके बाद 4 और 5 मार्च के बीच मनसुख का मर्डर। पहले मनसुख ने बताया था कि उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हुई थी। देखा जाए तो यह सचिन वाजे की ही प्लानिंग का हिस्सा था। अब तक की जांच में पता चला है कि सचिन वाजे ने ही मनसुख से ऐसा करने के लिए कहा था। 17 फरवरी को सचिन वाजे ने मनसुख को सीएसटी स्टेशन के नज़दीक जीपीओ के पास बुलाया था। वहां पर सचिन वाजे की मर्सिडीज में ही मनसुख के साथ 10 मिनट तक सचिन वाजे की मीटिंग हुई। इसी मीटिंग के दौरान मनसुख ने अपने स्कॉर्पियो कार की चाबी सचिन वाजे को दे दी। दरअसल सचिन वाजे नहीं चाहता था कि चाबी देते हुए मनसुख को कोई देख सके। मनसुख ने अपने स्कॉर्पियो गाड़ी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पार्क की और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तक जाने के लिए उसने एक प्राइवेट कैब का इस्तेमाल किया। इस दौरान सचिन वाजे ने मनसुख को 6 बार फोन किया था। वाजे ने मनसुख हिरेन को पहले क्राइम ब्रांच आने के लिए कहा था, लेकिन बाद में फोन आया कि वो सीएसटी आ जाए, क्योंकि अगर क्राइम ब्रांच आते हैं तो एक तो विटनेस तैयार हो जाएगा और दूसरा इन दोनों की मुलाकात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी। जांच में पता चलेगा कि क्या सचिन वाजे ने विनायक शिंदे या नरेश बुकी की मदद से स्कॉर्पियो गाड़ी को विक्रोली से उठवाकर अपनी ही साकेत सोसाइटी में पार्क करवा दी थी। जब इस पूरे केस की जांच शुरू हुई तो सचिन वाजे ने ही अपनी सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली ताकि ये सबूत भी मिटा दिया जाए। एनआईए भी अब इन सभी गाड़ियों में मर्सिडीज को लेकर इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसका रोल मनसुख के मर्डर में है। क्या वाजे ने मर्सिडीज कार में मनसुख को बिठाया और खुद हत्या की या इसमें कोई और शामिल हुआ? क्या वाजे मर्सिडीज कार में अपने साथ पहले से विनायक शिंदे को लाया था या खुद को तावड़े बोलकर मनसुख को कॉल किया था? या वाजे ने मनसुख को बाद में विनायक शिंदे और नरेश बुकी को सौंप दिया था?
ये सब बातें मर्सिडीज में हुई होंगी, इसी को लेकर जांच चल रही है। लेकिन इस वक्त मर्सिडीज के अलावा वैगनआर ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि विनायक शिंदे ने इस कार के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की थी और बाद में हटा भी ली। 5 कारों का पर्दाफाश होने के बाद में अब छठी कार का पता चला है। दरअसल छठी कार के बारे में बताया जा रहा है कि वैगनआर कार है। अब एटीएस उस कार की तलाश कर रही है, क्योंकि गुंजाइश यही है कि इस वैगनआर कार का मनसुख की हत्या से ताल्लुक हो सकता है। ये तो मनसुख मर्डर केस की बात है, लेकिन एंटीलिया में तो लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। अब लैंड क्रूजर की जांच पर भी सबकी नजरें हैं। बताया जा रहा है कि लैंड क्रूजर से ही जिलेटिन लाया गया और फिर उसे स्कॉर्पियो गाड़ी में रखा गया। लैंड क्रूजर कार मुंबई के बोरीवली आरटीओ में रजिस्टर्ड है। यह गाड़ी शिवसेना से जुड़े भोसले परिवार की है, लेकिन उन्होंने इंडिया टीवी को बताया है उन्होंने ये कार OLX पर बेच दी थी और वो सचिन वाजे को नहीं जानते। एनआईए के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि सफेद रंग की लैंड क्रूजर कार का इस्तेमाल जिलेटिन को कैरी करने के लिए हुआ था। सीएफएसएल की टीम ने इन सभी कारों की कई घंटों तक जांच की है और इस पूरे क्राइम में लैंड क्रूजर कार का रोल बहुत ही अहम बताया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि मर्सिडीज से लेकर लैंड क्रूजर तक ये सभी गाड़ियां सेकंड हैंड कार खरीदने वाली कंपनियों या दूसरी एजेंसियों को बेची गई, लेकिन इन तक सचिन वाजे की पहुंच थी। या तो इन गाड़ियों को वो खुद चला रहा था या फिर विनायक शिंदे के जरिए वो इनको क्राइम में इस्तेमाल कर रहा था। सचिन वाजे को एंटीलिया के बाहर चलाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया जा चुका है। सचिन वाजे का एक एक कदम, सचिन वाजे का एक एक मूव, सचिन वाजे का एक एक एक्शन एनआईए ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अब विनायक शिंदे और नरेश बुकी को लेकर भी ऐसा रिक्रिएशन मनसुख मर्डर केस में हो सकता है और इसमें सचिन वाजे को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि सचिन वाजे दोनों ही क्राइम में एक्टिव था। उसका पॉलिटिकल बॉस चाहे कोई हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वही ऑपरेट कर रहा था या विनायक शिंदे और नरेश बुकी के जरिए अपने काम करवा रहा था। वैसे एक वीडियो को लेकर सचिन वाजे और घिरता जा रहा है और ये मामला भी मनसुख की मौत से जुड़ा है। जिस दिन मनसुख हिरेन की डेड बॉडी कलवा क्रिक के पास मिली थी, उस दिन उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कलवा के सरकारी अस्पताल में लाया गया था। मनसुख के घर वालों ने मनसुख की डेड बॉडी को इसलिए क्लेम नहीं किया था क्योंकि वो पूरे पोस्टमार्टम के वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग कर रहे थे। उसी रात सचिन वाजे भी कलवा अस्पताल पहुंचा, कलवा अस्पताल के डॉक्टरों से मिला, मनसुख के घर वालों से मिला और कुछ देर रहने के बाद वो वहां से पुलिस की गाड़ी से वापस चला गया। इस वीडियो में उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। उसके लिए जैसे सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, जबकि वो मनसुख का करीबी था, उससे लंबी जान पहचान थी। वो टाइम था जब एंटीलिया के बाहर विस्फोटक के मामले की जांच कर रहे सचिन वाजे को हटाकर जॉइंट सीपी मिलिंद भारंबे ने जांच एसीपी नितिन अलुंकरे को दे दी थी। ऐसे में अस्पताल में पोस्टमार्टम के दिन सचिन वाजे का मौजूद रहना कई सारे सवाल खड़े करता है। एंटीलिया केस विस्फोटक से बढ़कर वसूली का केस बन चुका है। मामला सचिन वाजे से आगे बढ़कर परमबीर सिंह और अनिल देशमुख तक पहुंच चुका है, लेकिन इस केस में अब भी बहुत पानी बहना बाकी है और सचिन वाजे के लेवल पर कई नई बातें सामने आई। और परमबीर सिंह की चिट्ठी से महाराष्ट्र में आए सियासी संकट पर पवार के घर पर बैठक अभी भी जारी है। इस बीच पवार से मुलाकात के बाद संजय राउत ने क्या कहा, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।